हेलो स्टूडेंट्स, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में हम ये देखने को मिला कि ग्रामर में कई बच्चों का डिमांड है कि सर ग्रामर पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए। तो हम इन्हीं सब डिमांड्स के मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में ग्रामर का वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपकी त्रुटि होगी, कमजोरी होगी, या जो स्टूडेंट्स अभी नए तरीके से सीखना चाहते हैं, वो एक नए तरीके से, विजुअल तरीके से, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी में हम लोग अंग्रेजी ग्रामर आपका लगभग 50% अंग्रेजी ग्रामर का पोर्शन होता है। और हम देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंग्लिश के प्रश्न 10-20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे एनडीए, सीएसआर और क्या बोलते हैं एनडीए वगैरह में, और ये जो डिफेंस लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक पार्ट 1 के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1, ये हमारा वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करेंगे। और ये है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम बेसिक से शुरू करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम कहते किसे हैं, इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये जानेंगे व्हाट इज यूनिट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अंग्रेजी किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज यूनिट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, अंग्रेजी की जो यूनिट मीन्स होता है इकाई। ठीक है, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये अभी तक अगर पूछा जाए, देखा जाए स्टूडेंट्स तो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जैसा कि अगर किसी के मन में आ रहा है कि अल्फाबेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल सही आपके मन में आ रहा है, क्योंकि देखिए ए टू जेड ही क्या है, ये अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई ए टू जेड ही होती है। ठीक है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि ए टू जेड ही होता है, तो ए टू जेड ही इंग्लिश का मेन फाउंडेशन है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ए टू जेड से ही लेके सभी अंग्रेजी के सभी कंटेंट बने हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, ए से लेके जेड तक जो हमारा कॉन्सोनेंट्स दिया होता है वही हमारा क्या होता है, जो अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स, और क्या अल्फाबेट्स को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक पहला पार्ट होता है जो इसका, ये पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट इसका होता है, आपका होता है वोवेल्स। ठीक है, क्या होता है, वोवेल्स। ठीक है, पहला पार्ट वोवेल्स होता है, जिसको हम लोग ए आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ यू कहते हैं। ठीक है, ए आई ओ यू कहते हैं, ये ए आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ई भी होना चाहिए यहाँ पे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि वॉवेल्स, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवेल्स 5 होते हैं। इनको हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। हम लोग वॉवेल्स को हिंदी में स्वर बोलते हैं, और स्वर 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। जैसा कि हम लोग हिंदी जब पढ़ते हैं तो हिंदी में हमें स्वर मिलता है कि नहीं, उसमें 13 स्वर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 5 स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो इसका दूसरा पार्ट देखेंगे वो होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। बाकी ये 5 अक्षर निकाल लीजिए, बाकी जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये जितने भी हमारे ये 21 अक्षर हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। इनको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं स्टूडेंट्स 21, और स्वर होते हैं स्टूडेंट्स, स्वर होते हैं 5। ठीक है, इन्हीं 5 स्वर से हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखेंगे, या इंग्लिश का हम कोई भी वाक्य लिखेंगे, सेंटेंस, वाक्य। ठीक है, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, कोई भी वाक्य अगर हम लिखेंगे तो बिना इन 5 स्वर के हम कोई भी सेंटेंस लिख नहीं सकते। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि
इनका उपयोग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम लिखना चाहें, जैसे हम हिमालय लिखना चाहें, ठीक है, अगर हिमालय अगर हमारा अंग्रेजी में हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है हिमालय, तो ठीक है, अगर हिमालय इस तरीके से लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पर हिंदी में देखिए हा में छोटी की मात्रा, माँ में बड़ा की मात्रा, ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग अंग्रेजी में इसको लिखेंगे, ये देखिए एच आई, तो देखिए ओवेल आया कि नहीं, ये देखो आई आ गया, फिर उसके बाद यम आ गया, यम आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, फिर ए आपका क्या होगा, ए आपका ओवेल हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी शब्द अगर चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, बिना स्वर के संभव नहीं है। हिंदी में तो एक बार आप जैसे मान लीजिए कोई बिना स्वर के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिना स्वर लगाए हुए आप किसी का नाम नहीं लिख सकते, किसी स्थान का नाम नहीं लिख सकते, और ना ही आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारा एकदम बेसिक पार्ट है। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई हमने आपको बता दिया है, A to Z होता है, A से Z तक लेके उसमें जो 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन्हीं से पूरा इंग्लिश बना हुआ है। इन्हीं के हम लोग डिफरेंट प्रकार पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट पर नहीं, किसी विशेष सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोग एक सब्जेक्ट हमारा जो चलता है अंग्रेजी ग्रामर, ठीक है, क्या चलता है, अंग्रेजी ग्रामर। तो हम लोग टोटल ग्रामर के बारे में यहाँ जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को हम लोग बेसिक तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी विषय को हमें पढ़ना होता है तो उसको बहुत शुद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, तभी हमें लगता है कि हमने किसी विषय की जानकारी प्राप्त की है। तो ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी ग्रामर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर होता क्या है। ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर जो हमारा होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग व्याकरण, जो ये ग्रामर है, ग्रामर की परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, ग्रामर की परिभाषा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, अब ये व्याकरण की बात आ गई। ठीक है, व्याकरण की बात आ गई तो व्याकरण को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी विषय को, ठीक है, किसी भी विषय के शुद्ध व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। जैसे कोई भी विषय हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमको ग्रामर का पार्ट पढ़ना पड़ता है। तो उसमें से हम आपका एक पार्ट लेके चल रहे हैं, अंग्रेजी के ग्रामर का पार्ट लेके चल रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे ग्रामर की परिभाषा क्या है। किसी भी विषय को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ही व्याकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा है, किसी भी विषय को शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना ग्रामर कहलाता है। ठीक है, ग्रामर यानी कि देखा जाए ग्रामर इस तरीके से, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और वीडियो को अगर आपको जो कंटेंट समझ में नहीं रहा दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर इसमें आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम लगातार ऐसे ही जैसे पार्ट 1 डाले वैसे पार्ट 2 डालेंगे। तो जब तक हमारे ग्रामर का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा शुरू से लेकर अंत तक, तब तक हम इस पे विशेष चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर अभी एक छोटा पोर्शन नहीं होता, ग्रामर में बहुत से अपवाद होते हैं। व्याकरण में कहने का मतलब ये लिखा हुआ है ना कि शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो किसी विषय को जब हम लोग शुद्ध तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें और भी कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक बात है कि हमें इसके ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरीके के अंग्रेजी में वाक्य होते हैं, वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं अंग्रेजी में। अब इसके बाद हम लोग
सीधे वाक्य पर आते हैं, क्योंकि जो हमारा ये ग्रामर है, ग्रामर में इसके बाद तो जैसे हम अभी जानते हैं लेटर, सबसे पहले अगर हम देखें तो लेटर, ठीक है, सबसे पहले हम अगर देखें तो लेटर अक्षर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिक लेवल से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर, ठीक है, लेटर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर, अक्षर, ठीक है। तो हम लोग अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अक्षर क्या होता है, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, ठीक है, वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जाएं उन्हें हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, वह छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका जिसको, ठीक है, जिसको तोड़ा न जा सके उसे अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो अक्षर या वर्ड, इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, अक्षर या वर्ड, तो मान लीजिए इसको वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, ये अक्षर या वर्ड, ठीक है, कहते हैं। अगर देखिए वीडियो थोड़ा देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो की जो मतलब कि क्वालिटी होती है, थोड़ा आप उसको बढ़ा लीजिएगा, तो सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तभी हम अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। देखिए पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम कोई भी कंटेंट उठाते हैं तो उसको बहुत ही शुरू से बेसिक से उठाते हैं, ये एकदम बेसिक लेवल है, जो जिसको कभी भी ग्रामर का नॉलेज नहीं है यहाँ से सीखे, जिसको कभी भी ग्रामर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ से सीखे, ठीक है, बिल्कुल न्यू, जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है, न्यू से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जैसे, ठीक है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में अगर जाने तो लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्ड, ये रहा, ठीक है। से लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, तो शब्द जो होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वो होता है आपका अक्षर, ठीक है ना। तो जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वर्ड होता है, ये जो वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, ठीक है, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। तो जो जैसे हम शब्द बोल रहे हैं, अगर वह बोले तो एक शब्द हो गया, छोटी बोले तो एक शब्द हो गया, इकाई बोले तो एक शब्द हो गया, जिसको बोले तो एक शब्द हो गया। तो शब्द इस तरीके से, देखिए ये अक्षर से ही तो मिलकर बने हैं, अक्षरों से मिलकर बने हैं कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के कंटेंट लगातार प्राप्त करते रहें, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको अंग्रेजी में भी जानेंगे क्या कहते हैं इसे, लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वो अक्षर होता है। समझ में आया इतना, फिर आगे अब चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं शब्द, इसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो वैसे वह शब्द मतलब कि वह छोटी छोटी इकाई जो अक्षरों से मिलकर बनी होती है, उसे या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों से, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों लिख दें या अक्षर लिख दें, वर्णों के मेल से बने
दो या दो से अधिक वर्णों, ठीक है, वर्णों के मेल से बने शब्द को शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द ही है जो, ठीक है, जो वर्ड है ये शब्द है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शब्द जैसे जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए क्या यहाँ हम लिख दिए, जैसे मान लीजिए किताब आपको लिखना है तो बुक, ठीक है, क्या हम लिख देंगे, बुक, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर देख लीजिए, जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ये अलग अलग क्या है, यहाँ आर दिया है, ठीक है, ये सब अलग अलग क्या है, अलग अलग अक्षर हैं, ठीक है, इन्हीं अक्षरों से मिलकर क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है। जैसे यहाँ बुक हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, अगर ये पेंसिल हो गया, और फिर उसकी वजह से मान लीजिए कोई प्लेस का नाम है, जैसे यहाँ मान लीजिए हम कह रहे हैं प्लेस ही हो गया, कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रामर के बारे में जाने, व्याकरण, तो व्याकरण को अगर हम इस तरीके से व्याकरण के बारे में हम लोग लेटर, अक्षर व छोटी छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके उसे अक्षर या वर्ड कहती है। ये सबसे कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है, और या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हमेशा से क्या बना हुआ है, डाउट बना हुआ है, जो संदेह का विषय है उसको खत्म करने के लिए इतना आसान वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो हम ये समझेंगे कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग आएंगे सीधे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा वाक्य, ठीक है, सेंटेंस। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम चाह रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसके आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा सेंटेंस रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, देखिए सेंटेंस वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोग किसी भी भाषा के बारे में बोलते हैं। जैसा कि हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप कहते हैं कि हमें खाना खाने जाना है, तो ये एक सेंटेंस हुआ कि नहीं, हमें दौड़ने जाना है, हम पढ़ेंगे, ये सब क्या है, सेंटेंस ही तो है, ठीक है। तो उन्हीं सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ये इसके प्रकार कैसे होते हैं। हम लोग सेंटेंस तो जानते हैं कि सेंटेंस ये चीज़ है, लेकिन सेंटेंस कहाँ पर किस प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं, कहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है, और हमें इन सेंटेंस के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग पढ़ पाते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा आपको लगातार ये पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्मेट आपको मिलता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो हम सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य, सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वाक्य। जब हम कोई भी काम करने के लिए किसी को कोई काम के लिए जानकारी देते हैं तो बोलते हैं कि ये काम कर लो, ऐसा कर लो, खाना खा लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, शब्द ही तो है, ठीक है। तो शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, ठीक है। तो स्पष्ट तथा, ठीक है, स्पष्ट तथा, ठीक है, स्पष्ट तथा भाव पूर्ण, ठीक है, स्पष्ट तथा भावपूर्ण अर्थ प्रकट, ठीक है, अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह, ठीक है, शब्द समूह को, ठीक है, शब्द समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट तथा भावपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये साफ ना दिखाई दे तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के जरूर देखें, क्योंकि मान लीजिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। तो हमारा कहने का मतलब है यदि आपको ये दिखाई ना देगा तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा के देख लीजिएगा, सब स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो
देखिए ये वाक्य है, स्पष्ट तथा भावपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस कहते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी में डिफिनेशन देखा जाए तो दिया है ए सेंटेंस इज द ग्रुप, ठीक है, ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज, ठीक है, विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है, विच हैज वन सब्जेक्ट एंड predicate and gives its completely meaning, ठीक है, and gives its complete meaning, ठीक है। ये देखिए मतलब ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक अर्थपूर्ण, ठीक है, स्पष्ट तथा भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो, ठीक है, प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और इसका आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि अभी हम पार्ट 1 लेके आए हैं, पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे, इसके बाद एक ही पार्ट में तो पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, तो हम इसको लगातार ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस की जो डिफिनेशन है वो हम लोग देख लिए, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस की परिभाषा है, ठीक है। तो परिभाषा में हम देख लिए, स्पष्ट तथा भावपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े तो बहुत होंगे, ट्रांसलेशन कर लेते होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वाक्य क्या होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मालूम तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो बेसिक चीजें नहीं जानते रहते, इसी वजह से उनका क्या होता है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जबकि होते वो अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन वो जो बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका जो एग्जाम हॉल में प्रश्न पेपर होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उसी को सुधार पेपर पेच में ध्यान देते हुए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। यदि इसमें कोई गलती होगी तो अगर इसमें हम कोई गलती होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ऐसा सुधार करिए, तो उस पर विशेष काम किया जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए जैसे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लें कि सेंटेंस होता क्या है, ये होता क्या है, ये तो हम लोग परिभाषा जान गए, लेकिन जैसे, ठीक है, जैसे क्या, अब इसके उदाहरण भी तो जानेंगे हम लोग। अंग्रेजी में एज बोलते हैं, ठीक है, जैसे को अंग्रेजी में एज बोलते हैं। तो हम लोग देख लेंगे जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, क्या, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ कि नहीं। इसका देखिए, इसका भावपूर्ण अर्थ भी प्रकट हो रहा है कि राम एक क्या है, लड़का है, ठीक है, राम एक क्या है, लड़का है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कृष्णा विल गो टू स्कूल, कृष्णा विल गो टू स्कूल, ठीक है, हम कह सकते हैं कृष्णा विल गो टू स्कूल, कृष्णा विद्यालय जाएगा। तो इसका भी एक भावपूर्ण और इसका भी एक क्या है, अर्थ है, ठीक है, इसका भी भावपूर्ण क्या होता है, अर्थ है। तो ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि ये क्या हो, हमारे सेंटेंस हो गए, इसका भावपूर्ण है, इसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है, इसमें शब्दों का कलेक्शन है, 2 या 2 से अधिक शब्द है। ये देखिए, ये शब्द राम अलग है, इज अलग है, ए अलग है, गुड अलग है, बॉय अलग है, ये शब्द अलग अलग है। तो ये क्या ग्रुप कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रुप। ये हम देखिए ना, सेंटेंस इज द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड माने शब्द, अभी हमने देखा है शब्द, ठीक है, इसके जस्ट पीछे भी हमने शब्दों की परिभाषा भी देखी है। तो ठीक है, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, वर्ड, ठीक है,
A sentence is the group of word which has one subject and predicate. इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के पार्ट में डिवाइड होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। यदि इन शब्दों को, इन वाक्यों को हम देखें तो ये वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देख लीजिए, ये वाक्य समझ गए। एक उदाहरण और अगर समझना चाहे तो देख लीजिए, दे आर प्ले क्रिकेट, ठीक है। दे आर प्ले क्रिकेट, वे सब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वे सब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी हमारा एक वाक्य हो गया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये सब हमारे क्या हैं, वाक्य हैं। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि जैसे किसी भी शब्द को बोलना या किसी भी वाक्य को बोलना हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। किसी भी वाक्य को बोलना ही हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं खाना खाना है, हाँ, चाय पीना है, हमें गेम खेलना है, तो ये सब क्या है, हमारे वाक्य ही है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। कृष्णा विल गो टू स्कूल, कृष्णा स्कूल जाएगा। दे आर प्ले क्रिकेट, वे सब क्या क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में, वाक्यों के प्रकार, ठीक है। वाक्यों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वाक्यों के प्रकार, साधारण तौर पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। साधारण तौर पर जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। साधारण तौर पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो इन 5 प्रकार के वाक्यों को हम लोग एक सीरीज में देख लेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम इन सब के बारे में एक एक करके सबके बारे में धीरे धीरे पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। हम इन सभी 5 वाक्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर पे हमारा है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। पहला नंबर पे हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद अब हमारा दूसरा नंबर आएगा। दूसरा नंबर हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो और हमारा तीसरा नंबर पर आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा नंबर पर आएगा इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। और हमारा तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर आएगा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, ठीक है। क्या आएगा, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द, ठीक। विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मय बोधक वाक्य। एक हमारा और है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। 5वां नंबर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये 5 प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। ये अब अगर कहा जाए तो साधारण तौर पर साधारणतया जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होता है। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो इस तरीके से इसके और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं इसके सेकेंड पार्ट का इंतजार करें, और जल्दी ही हम इसके सेकेंड पार्ट्स को अपलोड करेंगे। और इन सब जो पार्ट्स, ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं, इनका एक एक पार्ट्स हम आसानी से समझेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यही हमारा आपका आशीर्वाद है। धन्यवाद।